नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आई उमेश कुमार बायोलॉजी का जनन स्वास्थ्य लेके आया हूँ। इसके बारे में कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट के हमें कारण बताने हैं कि जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। तो पहले देखो, अकाल पड़ते थे, महामारी, तूफान, आंधी, बाढ़, ये बहुत सारे प्रकोप होते थे। लेकिन आज मनुष्य ने इनसे सबसे निपटना सीख लिया है, जिससे क्या हुआ है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो जनसंख्या बढ़ोतरी जैसे 1600 में 50 करोड़ थी, फिर 200 साल बाद 100 करोड़ हो गई विश्व की। फिर 1930 में 200 करोड़, मतलब पहले ध्यान देंगे आप, 1600 में कितनी थी, विश्व की 50 करोड़ आबादी थी केवल। अब फिर 1800 में कितनी हो गई, 100 करोड़। तो दुगनी होने में कितना टाइम लगा, 200 वर्ष लगे। ठीक है, फिर देखेंगे 1930 में 200 करोड़ हो गई। अब देखो, डबल होने में केवल 130 साल लगे। ठीक है, पहले 200 साल लगे थे, अब 130 साल लगे। फिर 1965 में देखेंगे कितनी हो गई, 350 करोड़ हो गई। ठीक है, तो कितने साल लगे, केवल 35 वर्ष में ही 150 करोड़ बढ़ गई। समझ में आ रहा भैया। फिर देखेंगे 10 साल बाद 400 हो गई करोड़। कुल 10 साल बाद 50 करोड़ बढ़ गई मानव की जनसंख्या। फिर देखेंगे कि आज जो विश्व की संख्या है 2018 में, वो हो गई है 7.6 अरब। इतनी संख्या पहुंच गई है आज तक। तो अब ध्यान दें, एकदम से जनसंख्या बढ़ी, और इस बढ़ने को ही हम क्या कहेंगे, इसको ही कहेंगे हम जनसंख्या विस्फोट। तो ये बड़ी कैसे है ये जो भारत की, अब देखो भारत की आबादी देखें तो ध्यान देंगे 1901 में कितनी थी, 1901 में थी 23 करोड़ के लगभग। ठीक है, फिर 1911 में हो गई 25 करोड़, 10 साल में ही बढ़ गई 2 करोड़। फिर 1921 में हो गई आपकी, फिर 25 करोड़ ही रह गई, किसी आपदा के कारण बढ़ नहीं पाई। फिर 31 में देखेंगे 28 करोड़ के लगभग हो गई। ठीक है, 41 में फिर हो गई 31 करोड़, लगभग 32 करोड़ हो गई। फिर 10 साल बाद 36 करोड़ हो गई। फिर 10 साल बाद 43 करोड़ हो गई। फिर 10 साल बाद 54 करोड़ हो गई। फिर 10 साल बाद 68 करोड़ हो गई। ठीक है ना। और आज जो है 2016 की इसके 2016 में 1.32 इतनी हो गई है, 1 अरब 32 लाख हो गई है। ठीक है ना, भारत की आंकड़े हैं। तो आप देख रहे हैं ना, भारत की जनसंख्या भी कितनी एकदम से बड़ी है। तो इसी को हम कहते हैं विस्फोट। अब हमें तो केवल कारण जानने थे कि क्या कारण है जनसंख्या विस्फोट के। तो पहला कारण है निम्न सामाजिक स्तर। निम्न सामाजिक स्तर। हमारे देश में जो रहने वाले लोग हैं ना, रहन सहन उनका निम्न स्तर का, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं अधिकांश लोग।
और जनता जो निर्धन है। वे जितने अधिक बच्चे होंगे वे यह विश्वास कर लेते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही अधिक हम धन प्राप्त करेंगे, उतना ही धन हम कमाएंगे। इस कारण निर्धन परिवार के लोग जनसंख्या नियंत्रण पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है। दूसरा है निरक्षरता। जो साक्षरता है ना वो बहुत कम है भारत में, जिसके कारण वह छोटे परिवार का महत्व नहीं समझ पाते हैं और लगातार संतान बढ़ाते रहते हैं, अपनी संतान पैदा करते रहते हैं। तीसरा है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक रीति रिवाज में क्या है कि हमारे देश में बच्चों को ईश्वर की देन माना जाता है। भाई परिवार में पुत्र का जन्म होना आवश्यक समझा जाता है। यह माना जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। तो वो क्या करते हैं कि पुत्र प्राप्ति के चक्कर में ज़्यादा संतान पैदा कर लेते हैं, है ना। तो ये चौथा है कम आयु में विवाह। कम आयु में विवाह, तो लोग क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षित परिवार होता है उनमें आज भी बाल विवाह की प्रथा चल रही है। अनेक कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके बावजूद भी, है ना, उनके विवाह संपन्न हो जाते हैं फिर भी कम आयु में ही, और एक कम आयु में ही बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देते हैं। पांचवा है मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी आई है भाई। देखो जैसे जैसे चिकित्सा की बढ़ी है ना, इलाज अच्छा हुआ है, वैसे वैसे मृत्यु दर में कमी आ गई है। अब मृत्यु दर में कमी आने के कारण जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पांचवा खाद्यान्न का उच्च उत्पादन। तो जो फल फ्रूट खाने के जो जितने भी अनाज सब्जियां हैं ना उनमें उत्पादन क्षमता में उनके में वृद्धि हुई है, जिसके कारण क्या हुआ खाद्यान्न भंडार की आधुनिक तकनीकी के कारण जो है लंबे समय तक उन्हें इकट्ठा भी किया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो परिवहन साधनों द्वारा खाद्यान्नों की कमी होने पर विश्व के किसी भी भूभाग पर पहुंचना संभव हो गया। जैसे कहीं बाढ़ अकाल आ गया मान लीजिए, जो वहाँ फसल नहीं हो पाई, तो क्या होगा वहाँ पे परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है उनको। ठीक है, अब परिवहन के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है तो वहाँ के लोग जीवित रह पाते हैं। तो इस कारण भी जो है मृत्यु दर में कमी आई है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं ये जो कारण हैं ये सारे जनसंख्या विस्फोट के कारण हैं। तो थैंक्स फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आया हो तो इंग्लिश की एक बार क्लास ज़रूर देख लेंगे। इंग्लिश की देख लिया ही करें, समझ में आए ना आए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।